गाइस, रिसेंटली भारत ड्राई फ्रूट वाले ने अपनी दुकान खोली है यहाँ पे। सर आपका खुद ड्राई फ्रूट का काम है, हम उसको क्यों प्रमोट कर रहे हो? मैंने कहा कहानी तो सुनो, हुई क्या। तो भारत ड्राई फ्रूट ने अभी अभी यहाँ पे अपनी दुकान खोली, दिवाली का सीजन था, उसे पता था ड्राई फ्रूट बिकेंगे, तो उसने बिल्कुल सही मारा, ठीक है, मौके पे चौका। हमारा ड्राई फ्रूट का पुराना काम है, लव इज ड्राई फ्रूट के नाम से। तो गाइस ध्यान से सुनना, दोनों ही बिजनेसेस में, अभी ये नया नया है, हम तो पुराने बैठे हैं, ठीक है, दोनों ही बिजनेसेस में 20 लाख का माल बिका। कोई दिक्कत? दोनों ही बिजनेसेस में 20 लाख का माल बिका। 20 लाख की सेल नहीं हुई, 20 लाख की कॉस्ट का माल बिका। सब साथ है। भारत ड्राई फ्रूट भी दिवाली सीजन में 20 लाख का माल बेच पाया और हम भी दिवाली सीजन में 20 लाख का ड्राई फ्रूट बेच पाए। सर आपको तो ज्यादा बेचना चाहिए था। मैंने कहा हम छोटे स्केल पे काम कर रहे हैं, ये अगला दुकान खोल के बैठा है मेन रोड की, इतना रेंट दे रहा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना गाइस, अभी क्या आप असेस कर पाओगे कौन इफेक्टिवली काम कर रहा है? सर दोनों ने 20 लाख की सेल करी है, कौन इफेक्टिवली काम कर रहा है कैसे पता लगेगा? कह रहा भारत ड्राई फ्रूट। अभी बात करते हैं, ध्यान से सुनना। भारत वाला दुकान खोल के बैठा है, इतना रेंट दे रहा है, इसकी एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग, जो एवरेज इन्वेंट्री ये होल्ड कर रहा है, जो माल ये होल्ड करके बैठा है, बादाम के काजू के कट्टे होल्ड करके बैठा है, ये एवरेज इन्वेंट्री होल्ड करके बैठा है 5 लाख की, और एवरेजली मैं इन्वेंट्री होल्ड करके चलता हूं सिर्फ 2 लाख की। क्या आप समझ पा रहे हैं? अगले की प्रॉपर दुकान है, ठीक है, काजू बादाम के कट्टे वगैरह इसने पूरे स्टोर कर रखे हैं। कस्टमर आता है, आंखों से देखता है कि हाँ भैया ये सब चीजें। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे कस्टमर का फोन आता है, ये वाले काजू चाहिए, ये वाला बादाम चाहिए, मोटा वाला मखाना चाहिए, तो मेरी मॉम फटाफट डैड को फोन करती है, खारी बावली, तो पापा को तो डेली जाना है शॉप, वहां से वो माल उठा के लाते हैं। तो क्या हमारा इन्वेंट्री होल्डिंग कम है? क्या दोनों ही बिजनेसेस ने 20 लाख का माल बेचा? और भारत ड्राई फ्रूट वाला कितनी इन्वेंट्री एवरेजली होल्ड करता है? 5 लाख। और हम एज अ बिजनेस कितनी इन्वेंट्री होल्ड करते हैं? 2 लाख। अब बताओ कौन इफेक्टिव? क्यों? रीजन दो। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट कम है। एक बात समझना, क्या इसको 5 लाख की इन्वेंट्री होल्ड करने के लिए इतना रेंट देना पड़ रहा है? क्या हमने घर में ही गोडाउन बना लिया, ठीक है, हम कहीं भी नीचे इधर आगे पीछे, मेरे कमरे में मैं जहां सो रहा हूं वहीं बादाम की बोरी पड़ी हुई, ठीक है, हमारा ड्राई फ्रूट हमने घर में ही स्कैटर कर रखा है। क्या हमारी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट आ रही है? क्या इन्वेंट्री में इसका पैसा ब्लॉक्ड है? क्योंकि माल उधार पे आता है, माल उधार पे आता है, बिकता है, फिर पैसा जनरेट होता है, आगे पेमेंट होती है, इसका पैसा ब्लॉक्ड है इन्वेंट्री में। क्या आप सोच पा रहे हैं? लेकिन यहां पे क्या हमारा पैसा कम ब्लॉक हो रहा है? हम इतनी इन्वेंट्री खरीद ही नहीं रहे। शेल्फ लाइफ का भी चक्कर समझ लो कि भैया इतना माल लेके बैठा है, दिवाली खत्म हो गई और तेरा माल नहीं बिका। मेरी मॉम तो बहुत घबराती है इस चीज से। मतलब मेरे डैड कहते हैं अरे 2 कट्टे खरीद ले, मम्मी की नहीं 1, 2 नहीं चाहिए, बचा रह गया तो, ठीक है, क्योंकि अब जब बाद में कस्टमर आएगा दिवाली के बाद थोड़ा लेट आएगा, क्योंकि सबके घर में ड्राई फ्रूट की थाली पहुंच चुकी है ना। तो अब थोड़ा सा लेट, अब थोड़ा मतलब काम दिवाली सीजन के बाद थोड़ा लेट ऑर्डर्स आते हैं, तो मेरी मॉम भी नहीं चाहती कि बचा रह जाए, क्योंकि बचा माल पुराना हो जाता है, तो हम कम ही इन्वेंट्री रखते हैं। बट ये ज्यादा इन्वेंट्री रख के बैठा है, तो दिवाली सीजन के बाद जो इसकी इन्वेंट्री बचेगी, पुरानी इन्वेंट्री भी इसको चुकानी पड़ेगी, वहां पे इसको मार्जिन लेस करने पड़ेंगे। तो बात ये निकल के आई, बहुत सारे रीजंस की वजह से आपने बोला कि सर लव इज ड्राई फ्रूट बेटर है, ये इन्वेंट्री कम होल्ड कर रहा है, ठीक है। दोनों ही बिजनेसेस में 20 लाख का माल बिका, 20 लाख की सेल नहीं हुई, कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना? 20 लाख। क्या बात समझ पा रहे हैं? दोनों ही बिजनेसेस में 20 लाख का माल बिका। हम कम मार्जिन पे बेचते हैं, तो लेट से 20 लाख का माल 25-26 में बिका। ये ज्यादा मार्जिन पे बेच रहे हैं, तो लेट से 20 लाख का माल 30-35 में बिका। मैं सिर्फ कॉस्ट की बात कर रहा हूं। दोनों ही बिजनेसेस ने 20 लाख का माल बेचा है, हम कम मार्जिन पे बेच रहे हैं, हमने 25-26 का बेचा है, ज्यादा मार्जिन पे बेचा है 30-32 का बेचा। और हमारी इन्वेंट्री एवरेजली हम होल्ड करते हैं 2 लाख की। एट एनी गिवन डे हमारे पास 2 लाख की इन्वेंट्री पड़ी होती है, एवरेज इन्वेंट्री। और एट एनी गिवन डे ये बहुत बड़ी दुकान खोल के बैठा है, ये बहुत सारी इन्वेंट्री होल्ड करके बैठा है, इसके पास 5 लाख की इन्वेंट्री। तो आपने बोला ये इफेक्टिव है, क्योंकि अगले को इन्वेंट्री की कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है, जगह का रेंट देना पड़ रहा है, इसका पैसा भी ब्लॉक हो रहा है। कहीं ना कहीं हम बहुत इफेक्टिव हैं, समझो मेरी बात। क्या कस्टमर मेरे पास आ रहा है खाली जा रहा है? नहीं, कस्टमर पहले ही मेरे को बता रहा है, या प्रोडक्ट वो मांग रहा है मेरे पास नहीं है। देखो कस्टमर भारत ड्राई फ्रूट पे गया, इस पे सामान पड़ा होगा पक्का, ये इतनी इन्वेंट्री होल्ड करता है, फटाफट दे देता है। मेरे यहाँ कस्टमर आया, लेट से मेरे पास सामान नहीं पड़ा, क्योंकि मैं इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट बचा रहा हूं, तो क्या मैं इमीडिएटली 5-6 बजे मेरे डैड आएंगे, वो सामान पहुंचा देता हूं, तो मैं इफेक्टिवली काम कर रहा हूं। तो यहां पे ना एफिशिएंसी देखी जा रही है, ठीक है, यहां पे एफिशिएंसी बेस्ड रेशियोज निकल के आ रहे हैं कि कौन एफिशिएंटली काम कर रहा है। अब इसको लार्ज स्केल पे सोचो, 20 करोड़ सोचो, 200 करोड़ सोचो,
एक बहुत बड़े बिजनेस स्केल में सोचो, तो जो इन्वेंट्री कम होल्ड कर रहा है, क्या उसका फैक्ट्री का, गोडाउन का, स्टोरेज का खर्चा बच रहा है? क्या वो बंदा इफेक्टिव है, उसका पैसा ब्लॉक नहीं हो रहा? इसको लाखों में देख रहे थे, मैं कह रहा हूं हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में फिगर कन्वर्ट करके देखो तो आपको बेटर समझ में आएगा कि भैया ये एफिशिएंट है। क्या बात समझ पा रहे हैं? हाँ जी। तो यहां पे दो टर्म्स निकल के आई। 20 लाख क्या थी? सेल नहीं थी, यही तो मैं बता रहा हूं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सर ये दोबारा आ गया, 11वीं में पढ़ा था। हाँ वही है बिल्कुल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और 5 लाख 2 लाख मैंने क्या बताया? एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो आपके सामने आ रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री का टर्न अराउंड टाइम क्या है, कि एवरेज इन्वेंट्री जो आप होल्ड करते हो वो कितना एफिशिएंटली आप बेच पा रहे हो। ठीक है, ध्यान से सुनना गाइस, मैं एवरेज इन्वेंट्री कितनी होल्ड करता हूं? मैं एवरेज इन्वेंट्री कितनी होल्ड करता हूं? 2 लाख। और मेरा टोटल माल कितने का बिका है? सेल नहीं बोल रहा, कॉस्ट की बात कर रहा हूं। मेरा 20 लाख का माल बिका है। कितने में बिका है? सेल नहीं बोल रहा, मेरा 20 लाख का माल बिका है। क्या मैं बोल सकता हूं मैं एवरेज इन्वेंट्री साल में 10 बार बेच पाता हूं? हाँ या ना? मैं एवरेज इन्वेंट्री एट एनी गिवन डे, मेरे घर पे ड्राई फ्रूट का स्टॉक कितना पड़ा होता है? बोलो गाइस, एट एनी गिवन डे मेरे घर में एवरेजली ड्राई फ्रूट का स्टॉक कितना पड़ा होता है? 2 लाख। और इस सीजन पे या पूरे साल की मान लो हमने 20 लाख का ड्राई फ्रूट बेचा है। कितने का बेचा है वो नहीं बोल रहा, मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात कर रहा हूं। जो गुड्स बिके हैं उनकी कॉस्ट की बात कर रहा हूं। 20 लाख की खरीद का माल मैंने बेचा है, 20 लाख की कॉस्ट का माल बेचा है, और एवरेज इन्वेंट्री में 2 लाख होल्ड करता हूं। कोई दिक्कत? तो एवरेज इन्वेंट्री में साल में 10 बार बेच पाता हूं। यहीं पे भारत ड्राई फ्रूट वाला एवरेज इन्वेंट्री कितनी बार बेच पा रहा है? 4 बार बेच पा रहा है। तो क्या अब आपको एफिशिएंसी नजर आ रही? ठीक है सर, फटाफट बता दो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करना है, एवरेज इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करना है। हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं गाइस। याद करते हैं, बचपन में चलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट याद करते हैं थोड़ा सा, बिल्कुल स्टार्टिंग से बोलना क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक। बचपन याद करो अपना, 11th स्टैंडर्ड। थोड़ा थोड़ा बचपन याद करने की कोशिश करेंगे। 11th स्टैंडर्ड, ट्रेडिंग की डेबिट साइड में सबसे पहले क्या आ गया? ओपनिंग स्टॉक। फिर आया परचेज, लेकिन परचेज में माइनस होगा लेस परचेज रिटर्न। गाइस परचेज माइनस परचेज रिटर्न को क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया, नेट परचेज। फिर इसके अंदर एक और चीज ऐड होती है, कोई बता पाए? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस थोड़ा सा याद दिला दो, कुछ याद नहीं आ रहा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोस व्हिच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटिंग टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। जो फैक्ट्री में माल बन रहा है, क्या फैक्ट्री की सारी कॉस्ट उस माल की कॉस्ट में इंक्लूड हो गई? क्या बात समझ पा रहे हैं? समझना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोस व्हिच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ द गुड्स। तो मैं कह रहा हूं फैक्ट्री का सारा खर्चा, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल, फैक्ट्री में जो दिहाड़ी मजदूर काम कर रहे हैं उनकी वेजेस, ऑफिस वाले एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं, ऑफिस वाले एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं, फैक्ट्री में जो दिहाड़ी मजदूर डेली बेस लेबरर्स काम कर रहे हैं उनकी वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर और क्या आता है? परचेज से रिलेटेड कोई भी खर्चा। चलो मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को इनवर्ड आउटवर्ड कौन समझा पाएगा? व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्ड? भाई इनवर्ड का मतलब, चलो दिमाग में रखो, सामान आ रहा है, बहुत बढ़िया। इनवर्ड मतलब सामान आया, आउटवर्ड मतलब सामान गया। इनवर्ड मतलब सामान आया, इन हो गया, आउटवर्ड मतलब सामान गया, आउट हो गया। कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, ये सब क्या है? भाड़ा किराया। कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, 11th स्टैंडर्ड याद आ रही होगी। क्या है ये चीजें? भाड़ा किराया। तो अगर मैं बोलता हूं कैरेज इनवर्ड, भाड़ा किराया सामान को अंदर लेने का, क्या ये परचेज से रिलेटेड खर्चा है? तो क्योंकि परचेज से रिलेटेड खर्चा है वो डायरेक्ट एक्सपेंस में कंसीडर होगा। अच्छा कैरेज आउटवर्ड, भाड़ा किराया जब सामान आउट हो रहा है यानी सेल आउट हो रहा है, तो वो नहीं आएगा यहां पे, मेरे इनडायरेक्ट है, यहां नहीं आएगा। क्या बात समझ पा रहे? तो डायरेक्ट एक्सपेंस मींस फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल, फैक्ट्री में जो दिहाड़ी मजदूर काम कर रहे हैं उनकी वेजेस, ऑफिस वालों की सैलरी नहीं लेनी, और परचेज से रिलेटेड खर्चा। कैरेज इनवर्ड तो आएगा भाड़ा किराया परचेज के टाइम का, कैरेज आउटवर्ड नहीं आएगा, भाड़ा किराया सेल के टाइम का नहीं आएगा। क्या बात समझ पाए? अच्छा ये याद होगा, वेजेस एंड सैलरीज लिखा है तो वेजेस को प्रायोरिटी देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, सैलरीज एंड वेजेस लिखा है तो सैलरी को प्रायोरिटी देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो नहीं कंसीडर होगा। अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कहां होती है?
क्या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सारे खर्चे यहाँ थे? हाँ, पावर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, जो आपने 11th में पढ़ा था वो सब आएगा। ठीक है, अभी ये हल्के जोन में आ रहा है, नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में जाएगा। आज की क्लास में डायरेक्ट एक्सपेंस में इतना जोर नहीं दिया, बेसिक लेवल पे आ रहा है, और अगली क्लास में और हैवी जाएगा। ठीक है, और बताओ यहां पे क्रेडिट साइड में क्या आता है? क्लोजिंग स्टॉक तो आता है, सेल आती है, सेल में लेस होता है क्या? सेल्स रिटर्न, जिसको हम बोल देते हैं नेट सेल्स। नेट सेल्स का फैंसी नाम यहां यूज किया गया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। जब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन हो तो समझ लेना ये नेट सेल्स है, इसमें सेल रिटर्न माइनस हो रखी है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आपको नेट परचेज दे देगा और परचेज रिटर्न भी दे देगा, क्या आपको माइनस करनी है? आपको जब नेट परचेज दे दी तो परचेज रिटर्न माइनस करने के बाद ही तो आंसर दे रखा है। कोई मेरे को, हाँ जी भाई साहब आप बताना, रिटर्न आउटवर्ड कौन सी रिटर्न है? रिटर्न आउटवर्ड, बहुत बढ़िया, परचेज रिटर्न। क्यों? सामान आउट हो रहा है, आपको पसंद नहीं आया, वापस कर रहे हो, दैट्स परचेज रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड, कस्टमर को पसंद नहीं आया इसलिए वापस आ रहा है, तो क्या है? सेल्स रिटर्न। क्या बात समझ पाए? तो यहां पे रिटर्न आउटवर्ड और इनवर्ड के नाम से भी आपको चीजें दिखेंगी। और यहां पे क्या आ जाता है लास्ट चीज? क्लोजिंग स्टॉक। कुछ चीजें याद आ गई? चले सर, आप तो कॉस्ट बता रहे थे, कहां ट्रेडिंग में चले गए? मैंने कहा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बिके हैं उनकी कॉस्ट यहां पे रिप्रेजेंट हो रही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाएंगे। ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बादल। भाई शांत हो जा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सर कैसे कैलकुलेट होगा, फटाफट बता दो। एक तो पूरी डेबिट साइड ले लो, पूरी डेबिट साइड ले लो, बोलो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट होगा, शुरू से बोलो। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, बोले तो परचेज माइनस परचेज रिटर्न, परचेज माइनस परचेज, सॉरी रिटर्न आउटवर्ड, फिर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ज्यादातर बच्चे ये माइनस करना भूल जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक जो आपके पास माल ऑलरेडी था, प्लस नेट परचेज जो आपने माल ड्यूरिंग देयर खरीदा, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो खर्चे इस सामान को डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर रहे हैं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्योंकि सामान जो आपका बिका नहीं है, समझो ना, सामान जो आपका बिका नहीं है उसकी कॉस्ट थोड़ी लेनी है, तो हम हटा के चलेंगे। क्लोजिंग स्टॉक जो माल आपका नहीं बिका तो वो मेरे को हटा के देखना है। टोटल माल मेरे पास कितना है? ओपनिंग प्लस परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस और हिट कर रहे थे कि वो डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो माल बिका नहीं वो मेरे को हटा के देखना है ना कि कितना माल बिका, उसकी कॉस्ट क्या है, समझ पाए? तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक गिव्स यू कॉस्ट। सर एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालना है? बहुत आसान, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। अब एक बात बताओ, हर दिन आपको थोड़ी, एक बात बताओ, क्या मेरी मॉम डेली हिसाब लगा रही है कि आज इतनी इन्वेंट्री पड़ी है, आज इतनी इन्वेंट्री पड़ी? अगर मेरे को एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है, मैं क्या कर सकता हूं? ओपनिंग स्टॉक स्टार्टिंग में जो था प्लस क्लोजिंग स्टॉक एंड में जो है, इसका एवरेज, क्या ये हो गया एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, पहला रेशियो एफिशिएंसी बेस्ड रेशियो की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, एफिशिएंसी बेस्ड रेशियो की बात कर रहे हैं। पहले रेशियो का नाम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री का टर्न अराउंड टाइम देखना चाह रहे कि एवरेज इन्वेंट्री आप कितनी बार बेच पाते हो साल में, ज्यादा बार बेच पा रहे हो, बढ़िया। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने का माल बिका? 20 लाख, और एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 हमारे पास पड़ी होती है 2 लाख की, तो मैं एवरेज इन्वेंट्री 10 बार बेच पा रहा हूं। वहीं पे भारत ड्राई फ्रूट वाले की भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 20 लाख है, बट एवरेज इन्वेंट्री वो 5 लाख की होल्ड कर रहा है, तो ये सिर्फ एवरेज इन्वेंट्री 5 बार बेच पा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस ज्यादा इफेक्टिव नजर आ रहा है, हमारी कॉस्ट सेविंग चल रही है। क्या बात समझ पाए? बोलो गाइस। हाँ जी, क्या क्वेश्चन शुरू कर दें? क्वेश्चन शुरू कर दें फटाफट, एक बार मेरे को बोल दो। हाँ जी, एफिशिएंसी बेस्ड रेशियोज में पहला रेशियो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कितने का माल बिका विच इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वर्सेस एवरेज इन्वेंट्री, आप कितनी इन्वेंट्री एवरेजली होल्ड करते हो। ठीक है, सीओजीएस अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, हाउ मेनी टाइम्स यू आर एबल टू सेल आउट द एवरेज इन्वेंट्री, बेटर एफिशिएंसी निकल के आती है, ज्यादा बार बेच पा रहे हो। ठीक है, कॉक्स कैसे निकालेंगे बताओ? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट में क्या क्या आ रहा है? फैक्ट्री के खर्चे और परचेज से रिलेटेड खर्चे, फिर माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आ गया कॉग्स, कॉग्स आ गया, ये पहला न्यूमरेटर आ गया। डिनोमिनेटर के लिए क्या करना है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। तो गाइस क्वेश्चन आपके सामने है, पहला आंसर फटाफट मेरे को बता दो।
कैरेज के आगे इनवर्ट आउटवर्ड नहीं लिखा तो क्या मानते हैं? क्योंकि ज्यादातर इनवर्ट ही सेंस में आता है। पेज नंबर 118 118। जो काम की चीजें में उठाओ, हो सकता है इररिलेवेंट बातें भी दी हो। हाँ जी, कैलकुलेटर पे आंसर चेक करें। हाउ मेनी टाइम्स आई एम एबल टू सेल द एवरेज इन्वेंट्री? कॉग्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। यार तू बाद में याद दिलाता है। हाँ, सेल्स का कोई काम नहीं है। नहीं, कॉग्स अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। करेक्ट आंसर। गलत, आसपास है। देवक गेट खोल के बोल देगा एक दो कैलकुलेटर दे दे, ऐसे बस चिल्ला दे। करेक्ट, करेक्ट, गलत, गलत, करेक्ट, गलत, गलत, करेक्ट, करेक्ट, गलत, गलत, हाँ जी करेक्ट। पहले क्या गलती कर रहे थे? एवरेज इन्वेंट्री पे ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। करेक्ट, करेक्ट, गलत, गलत, 300 नहीं, बहुत बढ़िया, करेक्ट। भाई को कराओ, भाई घूरने से नहीं सॉल्व होगा, करना पड़ता है। हाँ जी, 3 इज द करेक्ट आंसर। किस किस का 3 आ गया था? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबका आ गया था, बहुत बढ़िया। सामने देखें सर कैसे आ गया 3। मैंने कहा सामने देखो, पता लग जाए कैसे आ गया 3। हाँ जी, सबसे पहले लिखो इसको। जिनका नहीं आया, मेरी तरफ से एक सजेशन, आप शॉर्ट में लिखो कॉग्स अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। कॉग्स क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स बिके हैं उनकी कॉस्ट, कितने का माल बिका। एवरेज इन्वेंट्री, हम कितनी इन्वेंट्री होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, कॉग्स कैसे निकालेंगे? ओपनिंग स्टॉक बोलो फटाफट। ओपनिंग प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इज योर कॉग्स। फटाफट, ओपनिंग स्टॉक 90 प्लस नेट परचेज। नेट परचेज क्या परचेज रिटर्न है? नहीं है। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस और कैरेज इनवर्ड 90, कोई डाउट? माइनस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री 90 प्लस 110 डिवाइड बाय 2। हाँ जी, ये कितना है कॉग्स और एवरेज इन्वेंट्री? आंसर 3 टाइम्स। सच बताओ, समझ में आया? गाइस सच बताना, झूठ मत बोलना। आज की डेट में झूठ नहीं बोलना। किस किस को 100% क्लियर है? 99 पे हैंड रेस मत करना प्लीज। आइडल रेशियो कुछ नहीं है, वो बस कंपेरेबिलिटी के लिए है कि हाँ भैया कितनी बार आप बेच पा रहे हो एवरेज इन्वेंट्री। चलो एक बार इस बारे में बात। प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग। आपने सुनना थोड़ा कम कर दिया है, कल भी मैंने टोका था। थोड़ा ध्यान से सुनो। मुझे पता है मैं स्लो चल रहा हूँ क्योंकि पढ़ा रहा हूँ अभी। जब रिवीजन होगी तो फास्ट वाले पेस में आप आओगे, आपको पता लग जाएगा कितना फास्ट होता है। जब फास्ट होता है तो बहुत खतरनाक फास्ट होता है, आपको फॉलो करना पड़ेगा उसको। अभी हम तसल्ली से इसलिए चल रहे हैं, हमारे पास टाइम है, तसल्ली से दिमाग में चीजों को, कॉन्सेप्ट को डाल रहे हैं। आराम से नहीं डाला, हबड़ दबड़ में डाला तो सोचो कितनी खिचड़ी चल जाएगी। 11th और 12th के अकाउंट्स कंपेरेबल है टुल्लू। क्या पढ़ा था तुमने तब और अब क्या पढ़ रहे हो? हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा था? कैलकुलेटर इधर पहुंचा दो थोड़ा सा आगे की तरफ, यहां पे आ जाएगा। हाँ जी गाइस, कोई डाउट किसी को? चलो मैं एक सवाल पूछता हूं। अगर एवरेज इन्वेंट्री, भाई को सवाल सुनो, कुछ नई बात। अगर एवरेज इन्वेंट्री साल में 3 बार बिक पा रही है, अगर एवरेज इन्वेंट्री साल में 3 बार बिक पा रही है, तो कितने महीने में मेरा खरीदा हुआ माल बिक जाता है? बहुत बढ़िया, 4 महीने। साल में महीने कितने? 12। और एवरेज इन्वेंट्री साल में 3 बार बिकती है, यानी हर 4 महीने में मेरा माल बिक जाता है। सोच पा रहे हो भाई? ध्यान से, एवरेज इन्वेंट्री साल में 3 बार बिक जाती है, साल में महीने 12, यानी हमारी इन्वेंट्री 4 महीने में रिलीज हो जाती है। क्या बात समझ पाए? आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं। ब्राइटनेस बढ़ा दो थोड़ी। भाई रेशियो नहीं ना, ये टाइम्स में आ रहा है। हाँ, रेशियो मल्टीपल से होता है, देख 3:2, 3/2, नंबर ऑफ टाइम्स, ये सब रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ जी बताएं।
बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर, करेक्ट, गलत, गलत। आपने कैरेज आउटपुट तो नहीं ले लिया? करेक्ट, नहीं बिल्कुल नहीं आएगा, वो तो सेल है। रिटर्न आउटवर्ड इज परचेज, रिटर्न जो परचेज में से माइनस होती है, लेकिन नेट परचेज गिवन है यार, क्या रिटर्न आउटवर्ड माइनस होगा? मैंने पहले हिंट दे दिया था इस क्वेश्चन का। गलत, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल होता है। करेक्ट, 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 हाँ पॉइंट में आ रहा है, करेक्ट, नहीं, करेक्ट, हाँ, कॉग्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, करेक्ट, 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 12.75, किस किस का आ गया 12.75? 90% क्लास तो मेरे साथ चल रही है, ऑलमोस्ट 95%, 5% बच्चे मेरे साथ नहीं चल पा रहे, क्या दिक्कत है? चले दोबारा देखें। हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक, गाइस फटाफट बोलो, शिवांश सामने देख ले एक बार, भाई करते टाइम कर लिया अगर थोड़ा फोकस करके। हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक कितना है? आदित्य प्लीज फोकस कर, आ गया था, फिर भी देख लो एक बार। गाइस फटाफट शांत हो जाओ प्लीज। ओपनिंग प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग, दिस इज योर कॉग्स। बचपन में सीखा था 11th में। क्या हो गया, मेरे से पूछ लो। हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक 30,000 प्लस नेट परचेज। प्रॉब्लम यह है कुछ लोग इसमें से रिटर्न आउटवर्ड माइनस कर रहे हैं, परचेज रिटर्न माइनस कर रही है, नेट परचेज गिवन है इसमें माइनस हो रखा है। आगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में एक तो वेजेस आएगा, एक कैरेज इनवर्ड आएगा, और तो कुछ नहीं है। कितना आ गया? 30 माइनस क्लोजिंग 50 अपॉन में एवरेज 30 प्लस 50/2। हाँ जी, कितना आता है ये? 510, और एवरेज इन्वेंट्री आंसर महीने से कम में माल बिक जाता है। अगर मैं ब्रेड बेच रहा हूं तो ये सही है, यही ब्रेड बेच रहा हूं तो भैया गया बिजनेस। तो अगर 4 महीने में मेरी ब्रेड बिकती है तो नहीं बिकती ही नहीं होगी वो, ठीक है। तो बट ऑब्वियस प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि आप कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जिसकी शेल्फ लाइफ कम है ऑब्वियसली उसका रेशियो कम से कम नहीं तो 15-16 टाइम्स आना चाहिए। जिस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ अच्छी है वो बिक रहा है 3 टाइम्स में, 4 टाइम्स में, वो सब चल जाएगा। क्या बात समझ पा रहे? इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है, यहाँ पे कोई आइडियल नहीं हो सकता, प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी गाइस, सॉरी ये तो कैश फ्लो लग रहा है, कैश फ्लो जैसा कुछ नहीं है इसमें। आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दिया गया है, टी शेप में नहीं, स्टेटमेंट फॉर्म में। आपको एक बात प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जगह, टी शेप अकाउंट के जगह आपको स्टेटमेंट फॉर्म में दे रखा है। इधर देखिए, सेल दे रखी है, अदर इनकम दे रखी है, ये मेरी क्रेडिट साइड हो गई। फिर परचेज दे रखी है, ये मेरे काम आ जाएगी, कोई रिटर्न तो है नहीं इसमें, यही नेट परचेज है। चेंज इन इन्वेंट्री, नोट नंबर 1, क्या ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नीचे गिवन है? अगले पेज पे था, मैंने इस पेज पे लिख दिया। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, सर ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, डेप्रिसिएशन नहीं, अदर नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इंडिकेशन गिवन होना चाहिए, डायरेक्ट वाले खर्चा है। क्या मेरे को कोई डायरेक्ट एक्सपेंस दिख रहे हैं? तो गाइस कर लो फटाफट, कॉग्स अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, गिव मी द आंसर। कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंस है ही नहीं। हाँ जी, करेक्ट, 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 करेक्ट। आगे बढ़े, कुछ भी नहीं है। ओपनिंग स्टॉक 80, 8 आ गया, किस किस का 8 आ गया था? 8 किस किस का आ गया? अरे डायरेक्ट एक्सपेंस है ही नहीं। ओपनिंग स्टॉक 80 प्लस परचेज 540 माइनस क्लोजिंग 60, ये कॉग्स आ गया। अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री कितना था? 20, ये अपना 80 प्लस 60/2। ये लो देख लो, प्रेजेंटेशन देख लो, एक प्रेजेंटेशन देख लो कैसे कर रखी है। अगला करें, सुनो, इस वाले में थोड़ा सा दिमाग लगेगा यार। अब आगे बढ़ गए ना, पिछले वाला स्पाइरल पढ़िए, स्पाइरल खोल ले गाइस।
हाँ जी भाई लोग, एक मेरी बात सुन लो। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो चुका है। जिसमें नोट नंबर मेंशन है उसकी डिटेल नीचे से देखना। जिस भी पॉइंट में नोट नंबर मेंशन है उसकी डिटेल प्लीज नीचे से देखना। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, हाउ मेनी टाइम्स? करेक्ट, करेक्ट। कई लोग जो जल्दी आंसर दे देते हैं ना, उनको कुछ बच्चे तो मन में ऐसे सुना रहे होते हैं। अब अगला नया रेशियो आएगा तो रुक जाते हैं थोड़ा। नया रेशियो आएगा इसके बाद। करेक्ट। नहीं भाई, डायरेक्ट एक्सपेंस बहुत स्पेसिफिक होते हैं। दिख रहा है डायरेक्ट तो है डायरेक्ट, नहीं तो नहीं है। करेक्ट, गलत, करेक्ट, 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 डिस्कस, करेक्ट, करेक्ट, गलत है, गलत, करेक्ट, गलत, करेक्ट। बता दो, दिया उसने अब तेरे को, और क्या चाहेगा? दिव्या का आंसर आ चुका है। ओ आर एस है। 5 करेक्ट आंसर है, 5, एग्जैक्ट 5। अबे चल, तुम्हारा आया नहीं आया? चलो मेरे साथ खेलना, कैलकुलेटर खोल लो, मेरे साथ खेलो जिनका 5 नहीं आया। कैलकुलेटर खोल लो, मेरे साथ खेलो जिनका 5 नहीं आया। हाँ जी, कॉग्स अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। कॉग्स मींस कितने का माल बिका, एवरेज इन्वेंट्री मींस कितनी इन्वेंट्री आप एट एनी गिवन डे होल्ड करते हो। हाँ जी, कॉग्स के लिए सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 60 प्लस नेट परचेज 250 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक वेजेस आएगा, एक कैरेज इनवर्ड आएगा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक 68। कॉग्स कितना आया? 320 कॉग्स आ गया। अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री 60 प्लस 68 बाय 2 64, 5 टाइम्स। चलो एक सवाल पूछता हूं। हाँ जी, एक सवाल पूछता हूं। आ गया 5 आ गया। भाई क्या कर क्या रहा है, इतनी देर क्यों लग रही है? आपका आ गया था? अच्छा, इधर हेलो, थोड़ा जल्दी निकालो। हाँ जी, साल में दिन कितने? 365। एवरेज इन्वेंट्री आप एक साल में कितनी बार बेच पा रहे हो? 5 बार। भाई तुम नया कॉन्सेप्ट नहीं सुन रहे यार, क्या है तेरे को? सबके सामने मार खाएगा, एक और वीडियो वायरल हो जाएगी तेरी। हाँ जी, प्लीज ध्यान से सुने। मैं कह रहा हूं एवरेज इन्वेंट्री साल में कितनी बार बेच पा रहे हो? 5 टाइम्स। महीने नहीं, साल में दिन कितने हैं? 365। गाइस फटाफट कैलकुलेटर पे बता दो कितने दिन में माल बिक जाता है। करेक्ट, समझ आ गया? कैसे निकालेंगे बताओ? 365 डिवाइड बाय 5। साल में 5 बार माल बिकता है आपका। साल में एवरेज इन्वेंट्री आप 5 बार बेच पा रहे हो, ठीक है? बात समझ पाए? एक साल में एवरेज इन्वेंट्री 5 बार रिलीज हो रही है, 5 टाइम्स। तो आप 365 दिन के हिसाब से डिवाइड बाय 5 करो तो कितना आता है? 73 डेज आता है। चलो मैं एक सवाल पूछता हूं। आपने 365 डिवाइड बाय 5 करा, आपका 73 डेज का आंसर आ गया, ठीक है? अभी बात करते हैं इस बारे में। इसको बोला गया है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, कि 73 डेज का मतलब है कि ऑन एन एवरेज जो मनी ब्लॉक रहती है आपकी इन्वेंट्री में, क्योंकि आप बेच पा रहे हो तो वो रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाती है, सेल में कन्वर्ट हो जाती है इन 73 डेज। क्या बात समझ पाए? यहां पे है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉग्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, 5 टाइम्स आ गया आपका। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री की कितने कितनी एज तक आप इन्वेंट्री संभाल के बैठे हुए हो? 365 दिन। महीने होता तो 12 डिवाइड बाय 5 करता। अगर दिन में पूछा है तो 365 डिवाइड बाय 5, तो 73 डेज। 73 डेज का मतलब है कि ऑन एन एवरेज जो मनी ब्लॉक हो रखा है आपका इन्वेंट्री में वो बिक जाता है, तो मनी रिलीज हो जाता है। 73 डेज में आप माल बेच पाते हो, ये ऑन एन एवरेज है। बात समझ पाए? ध्यान से सुनना। लेट से अगर आंसर आया 72.4, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 72, सॉरी 72। और अगर आंसर आया 72.5, तो फाइनल आंसर होगा 73, है ना? अगर 72 पॉइंट, सुनना प्लीज ध्यान से,
72.4 है तो फाइनल आंसर क्या है 72, और 72.5 है तो फाइनल आंसर क्या है नालायक। ये चीज अमाउंट में लगती है, ये दिन चल रहे हैं। जो आप अपर राउंड ऑफ लोअर राउंड ऑफ लगा रहे हो ये अमाउंट में लगता है, ये दिन चल रहे हैं, समझना मेरी बात। अगर 72.0001 भी होता ना, सामने देखे, अगर 72.001 भी होता ना तो भाई साहब अगला दिन चालू हो चुका है, 73 इज योर आंसर। तो यहां भी 73 है, यहां भी 73 है, और यहां भी 73 है। डेज में कोई लोअर राउंड ऑफ अपर राउंड ऑफ नहीं होता अमाउंट के सेंस में, समझना मेरी बात। अगर अमाउंट 72.4 है, क्योंकि बिलो 0.5 है, तो लोअर राउंड ऑफ होता है 72। अगर अमाउंट, प्लीज सुन ले ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में लिखा आता है कि कितने नंबर ऑफ डेज है। अगर सामने देख, अगर अमाउंट में लिखा है 72.4, तो क्योंकि बिलो 0.5 है तो लोअर राउंड ऑफ करेंगे 72। अगर लिखा है 72.5, 0.5 और अबव, तो अपर राउंड ऑफ करते हैं, हम बोलते हैं 73। फोन छोड़ दे, अब साइड पे रख दे, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं मैं। अमाउंट में लिखा है 72.4, क्योंकि 0.5 बिलो है तो लोअर राउंड ऑफ करते हैं 72। लिखा है 72.5, 0.5 और अबव अपर राउंड ऑफ, तो 73 करते हैं। लेकिन दिन में ये कॉन्सेप्ट नहीं चलता भाई साहब। अगर 1 सेकंड भी हो चुका है, अगला दिन आ चुका है। 12 बजने के बाद 1 सेकंड भी आ गया है तो अगला दिन चालू हो चुका है। तो 72.4 इज 73 डेज, 72.5 ये तो बट ऑफ 73 आई, 72.001 भी होता तो आप क्या करते हैं 73 डेज। तो डेज में, मंथ्स में ये था कि 12 डिवाइड बाय 5 कर देना, इसमें तो पॉइंट में आ जाएगा इतने नंबर ऑफ मंथ्स है, नेम नहीं है, यही है भाई एवरेज। सुनो, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री आपको डेज में भी पूछ सकता है, मंथ में भी पूछ सकता है। डेज में पूछ रहा है 365 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टाइम्स कर देना, मंथ्स में पूछ रहा है तो 12 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टाइम्स कर देना। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, सवाल पूछ रहा हूं। हाँ जी, अगला रेशियो, पहला रेशियो हो गया। आज की क्लास में इस तरीके के आपने 2, 3, 4, 5 रेशियो और करने हैं अभी, तो थोड़ी स्पीड पकड़ लेते हैं। यही वाला सबसे ट्रिकी था, यही वाला सबसे ट्रिकी था। आगे आने वाले 2 एक साथ खत्म हो रहे हैं। जैसे लास्ट क्लास में 2 एक साथ करे थे, टोटल एसेट टू डेट रेशियो और टोटल एसेट टू इक्विटी को उल्टा सोचा था, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट, उसका नाम क्या था प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है, फिर ईबीआईटी के साथ खेला था, ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट। कोई नहीं, लास्ट क्लास कभी और रिवाइज करेंगे, अभी पहले इसमें फोकस। चलो, मैंने बोला 2 बिजनेस हैं, बिजनेस ए और बिजनेस बी, दोनों में क्रेडिट सेल हुई है। सर कितने कितने की क्रेडिट सेल हुई, 50 लाख की, 50 लाख की। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। चलो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। एक फैक्ट्री में 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, सब साथ हैं। एक ही फैक्ट्री में 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, प्रोडक्ट ए मैन्युफैक्चर हो रहा है, प्रोडक्ट बी मैन्युफैक्चर हो रहा है। प्रोडक्ट ए भी 50 लाख का बिका है उधार पे, प्रोडक्ट बी भी 50 लाख का बिका है उधार पे। प्रोडक्ट ए के केस में आपके डेटर्स आ रहे हैं लेट से 20 लाख। इसका मतलब क्या है, ए प्रोडक्ट कितना बिका था उधार पे 50 लाख का, और डेटर्स अभी भी आ रहे कितने के, मतलब कितनी रिकवरी बाकी है, तो 30 लाख, 20 लाख की रिकवरी बाकी है, 30 लाख रिकवर हो चुके हैं, 20 लाख की रिकवरी बाकी। ठीक है, प्रोडक्ट ए उधार पे सेल हुई है 50 लाख की, और अभी भी डेटर से लेना बनता है 20, यानी 30 की रिकवरी आप कर चुके हो। तो यहां पे एक मैनेजर है जो ये काम एफिशिएंटली हैंडल कर रहा है। प्रोडक्ट बी में डेटर्स आ रहे हैं सिर्फ 5 लाख के, यानी कितनी रिकवरी हो चुकी है। तो आप बताओ, जो प्रोडक्ट बी का मैनेजर है उसको प्रमोशन मिलना चाहिए या ए वाले को, एफिशिएंट कौन है। एक बार को आपको लग सकता है, पता है अगर मैं सेल को हटा दूं, अगर मैं बोलूं इसके डेटर 20, इसके ये 5, तो आप करंट एसेट सोचना और डेटर ज्यादा है। मैं एफिशिएंसी बेस्ड रेशियोज की बात कर रहा हूं। ठीक है, 2 मैनेजर्स हैं, एक मैनेजर बहुत ही एफिशिएंटली पैसा रिकवर कर रहा है, ये 45 लाख रुपीस रिकवर कर चुका है, और दूसरा मैनेजर क्लाइंट के आगे हाथ फैला यार पैसे दे दो यार, दिक्कत हो रही है ये वो, और उसको पैसे नहीं मिल रहे। ये बहुत एफिशिएंटली बातें कर रहा है कि आप टाइम पे पैसा दो तभी अगली बार आपको ये माल मिलेगा, इस क्वालिटी का, ये डिस्काउंट मिलेगा एंड सो ऑन। ये इफेक्टिवली रिकवर कर रहा है, तो इस बंदे का प्रमोशन का सेंस बनता है, अपना काम इफेक्टिवली कर रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो मैंने क्या करा, यहां पे आ गया ट्रेड रिसीवेबल, बिजनेस में जो रिसीवेबल है उसका टर्न अराउंड टाइम कितना है, कि आप उधार पे माल बेच रहे हो,
कितना जल्दी, रैपिडिटी, इफेक्टिवली आप पैसा रिकवर कर पाते हो। ठीक है, बिजनेस में बहुत ध्यान से, बिजनेस में उधार पे माल बेचना ही पड़ता है, तो कितना जल्दी आप पैसा रिकवर कर पा रहे हो ताकि बिजनेस में कैश क्रंच ना हो, तो ये आपकी एफिशिएंसी दर्शाता है। उधार पे माल बेचा 50 का और 20 अभी भी लेना बाकी है, तो सिर्फ 30 की रिकवरी हुई। उधार पे माल बेचा 50 का सेब, लेकिन रिकवरी सिर्फ 5 की बाकी है, यानी 45 लाख रुपए रिकवर करके बैठे हो। ये बंदा बहुत एफिशिएंटली पैसे रिकवर कर रहा है, बिजनेस में कैश क्रंच नहीं आ रहा है इसके वजह से, ये बंदा बहुत इफेक्टिव है, इसको प्रमोशन दिया जाए। बात समझ में आई? बोलो गाइस, कोई डाउट? अब ध्यान से सुनना, हुआ क्या गाइस, ये ना बहुत शातिर है, ये बंदा बहुत शातिर है। अभी तो शरीफ वाली बात हो गई, शातिर, शारित, शातिर। सुनना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अभी तो आपने इसको शरीफ के नजरिए से देखा, ठीक है, प्लीज बहुत ध्यान से सुनेंगे। दोनों ही पर्सन ने 50 लाख की क्रेडिट सेल करी है, एक 30 लाख की रिकवरी करके बैठा, यानी सिर्फ 20 के डेटर रह गए। दूसरा 45 लाख की रिकवरी करके बैठा, सिर्फ 5 बच गए। ठीक है, दोनों ही पर्सन ने 50 लाख की क्रेडिट सेल करी है, एक के डेटर्स 20 लाख के आ रहे हैं, यानी 30 लाख रिकवर कर चुका है, दूसरे के डेटर 5 आ रहे हैं, यानी 45 लाख रिकवर कर चुका है। तो इफेक्टिव देखेंगे कौन है रिकवरी सेंस में, तो बी नजर आ रहा है, इस बंदे को प्रमोशन देना चाहिए। एफिशिएंसी, डेटर्स का टर्न अराउंड टाइम, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल मतलब बिजनेस में जो रिसीवेबल है, डेटर और बीआर, इनका टर्न अराउंड टाइम क्या, कितना एफिशिएंटली आप इनसे पैसा रिकवर कर लेते हो, तो ये बंदा इफेक्टिव नजर आ रहा है। क्रेडिट सेल्स और डेटर्स को कंपेयर करें, राइट? ध्यान से सुनना, ये ना शातिर है, इसको नॉलेज है अकाउंट्स की, मेरे से पढ़ा हुआ है। ध्यान से सुनना, इसने क्या करा, कह रहा प्रोविजन फॉर बैड डेट हमारा अपना सबका सबका एस्टिमेट होता है। सुनना बहुत ध्यान से, ये बंदा बहुत शातिर निकला। सीनियर मैनेजर जब आया, उसने फिगर्स देखी, कह रहा इसको प्रमोट कर दो फटाफट, सैलरी हाइक दे दो इसको 70% का। जो सीनियर मैनेजर आया उसने फिगर्स देखी, कह रहा इसको प्रमोट कर दो फटाफट। ये शातिर है, इसने प्लानिंग कर रखी थी। सुनना, पहले शरीफ सेंस में देख लिया आपने, शातिर सेंस में सुनो। प्रोविजन फॉर बैड डेट, क्या अपना अपना एस्टिमेट है, कितना मर्जी प्रोविजन बनाओ। तो ध्यान से सुनना कि हुआ क्या है, इसने ना एक्चुअल में, एक्चुअल रिकवरी इसकी सिर्फ 10 लाख की हुई है। सर यहां पे तो रिकवरी हमें 45 लाख की दिख रही है। मैंने कहा इसने ना डेटर में से प्रोविजन फॉर बैड डेट माइनस कर रखा है 35 लाख का। समझना मेरी बात, डेटर कितने के हैं, 50 लाख के, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट 35 लाख, कितने के रह गए, 15, और 10 की एक्चुअल रिकवरी कर चुका है, 5 दिख रहे हैं टू बी रिकवर्ड। क्या प्रोविजन के चक्कर में, प्रोविजन इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट, मैंने एस्टिमेट लगाया कि 35 लाख नहीं आएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, पैसे पूरे आएंगे। उसने कहा 35 लाख नहीं आएंगे, उसने डेटर में से माइनस कर दिया प्रोविजन फॉर बैड डेट बोल के, और डेटर बड़े कम नजर आ रहे हैं, बड़ा इफेक्टिव नजर आ रहा है। तो सीनियर मैनेजर भी मेरे से पढ़ा हुआ था, वो कहता भाई साहब हम भी लवी सर से पढ़े हुए हैं, ये सब बकवास नहीं चलेगी, प्रोविजन माइनस करना अलाउड नहीं है। यहां पे प्रोविजन फॉर बैड डेट माइनस करना अलाउड नहीं है, क्योंकि प्रोविजन माइनस करके आप अपने डेटर कम दिखा पाओगे, और कम डेटर दिखेंगे मतलब आपने एफिशिएंटली रिकवर करी ऐसा नजर आएगा, जबकि ऐसा है नहीं। क्या बात समझ में आई? डेटर से प्रोविजन फॉर बैड डेट, डाउटफुल डेट माइनस करना अलाउड नहीं है, क्योंकि आप माइनस करके डेटर्स कम अमाउंट पे दिखाओगे, ऐसा लगेगा कि एफिशिएंट रिकवरी हुई, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक जगह थी जहां पे माइनस होना होता है, पहली क्लास, करंट रेशियो। क्या करंट एसेट में जो ट्रेड रिसीवेबल आते हैं, डेटर बीआर, वहां पे प्रोविजन माइनस होना होता है। वहां तो देख रहे हैं ना आपकी करंट पोजीशन क्या है, तो जो सच में बैड डेट है, प्रोविजन है, उनका हटाओ, लेकिन यहां पे तुम एफिशिएंसी नहीं ऐसे कर सकते। क्या बात समझ में आ रही है? तो गाइस क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, क्रेडिट सेल अपॉन में डेटर्स। सर डेटर्स कौन से लेने हैं? एवरेज डेटर्स। एवरेज डेटर भी मैं ना बोल के बोलता हूं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि इसके अंदर बीआर वगैरह भी आ जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक है, क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। चलो एक बात बताओ, इधर बताना, बी का बताना, यह भी शरीफ है, शातिर नहीं है, शरीफ है। तो इसके एवरेज डेटर्स कितने के रहते हैं और क्रेडिट सेल कितनी हुई है, तो यहां पे आंसर क्या आ जाता है, 10 टाइम्स। ठीक है, अभी इस बारे में बात करेंगे, इसको मंथ में कन्वर्ट करोगे ना, पता लगेगा कितने महीने में आप डेटर से पैसा रिकवर कर लेते हो। अगर इस 12 डिवाइड बाय 10 कर दो, 365 डिवाइड बाय 10 कर दो, लेट्स से 365 डिवाइड बाय 10 कितना आ गया, लेकिन क्या बोलेंगे 37 डे आ जाता है। क्या मैं बोल सकता हूं ये बंदा 37 डेज के अंदर अंदर एवरेजली पैसा रिकवर कर लेता है डेटर से। ठीक है, बात समझ में आई? क्या नाम है इसका, पहले वाला क्या था, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो,
कि एवरेज इन्वेंट्री का टर्न अराउंड टाइम कितना है, कितना जल्दी आप बेच पा रहे हो। इसका नाम है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, कि जो डेटर्स हैं, बिल्स रिसीवेबल है, उनका टर्न अराउंड टाइम कितना, कितना जल्दी आप रिकवर कर लेते हो। कैसे निकालना है, क्रेडिट सेल अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज कैसे निकलेगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। क्या बात समझ पा रहे हैं गाइस? क्वेश्चन आपके सामने, इसका यूजर सीनियर मैनेजर है जिसको प्रमोशन देना है एम्प्लॉइज को। तो एफिशिएंसी इंटरनली मैनेजमेंट, क्या मैनेजमेंट इज वन ऑफ द इंटरनल यूजर, तो एफिशिएंसी मैनेजमेंट देखना चाह रहा है। 11 में कर रहा था इंटरनल एक्सटर्नल। हाँ जी, गिव मी द आंसर। भाई वो एफिशिएंसी बेस्ड इंटरनल डिपार्टमेंट चल रहा है, ठीक है, इंटरनली चल रहा है, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। हाँ जी, चेक कर रहा हूं। हाँ जी, फिफ्थ का आंसर क्या आ गया, डेज में भी बता दो। चलो, एक जिनका मैं करेक्ट बोल रहा हूं मेरे को डेज भी बता देंगे। हाँ जी, करेक्ट 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 करेक्ट, गलत, करेक्ट 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 करेक्ट। आंसर क्या है, 91.25। ये क्या है, आंसर क्या था वैसे? हाँ, 4 है आंसर, 4 है आंसर, डेज 92। हाँ सही है भाई, तो सही था, आ गया। देखें गाइस, चलो एक बात सुनो, टोटल सेल में से कैश सेल हटाई तो क्रेडिट सेल आ गई, ये तो मेरे को बताने की नीड भी नहीं पड़ी। टोटल सेल में से कैश सेल हटाई, क्रेडिट सेल आ गई। क्रेडिट सेल अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 4 टाइम्स आ गया। अगर महीनों में पूछा है तो मैं, अगर दिन में पूछा तो 365 डिवाइड बाय 4, और अगर मंथ्स में पूछा तो 12 डिवाइड बाय 4। 3 महीने में रिकवरी हो जाती है। और अगर डेज देखो तो 92 आ रहे हैं अप्रोक्स। सोच पा रहे हैं गाइस? आपने अभी अभी करा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अगला बता दो क्या होगा, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, अगला आप बता दो क्या होगा, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो गाइस इस रेशियो को देखो और मेरे को बताओ कैसे कैलकुलेट होगा वो, क्रेडिट परचेज अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल। अब ध्यान से सुनना, ट्रेड पेबल के अंदर, सुन लो एक सेकंड प्लीज, करने पे ध्यान मत दो, करने वाले फंस जाएंगे। क्या ट्रेड पेबल के अंदर क्रेडिटर और बीपी दोनों आते हैं? तो जब मैं ओपनिंग ले रहा हूं तो ओपनिंग क्रेडिटर प्लस बिल पेबल, ये ओपनिंग हो गया, फिर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस बिल पेबल, ये क्लोजिंग हो गया, और डिवाइड बाय 2। कई बच्चों को मैंने नोटिस करा उन्होंने डिवाइड बाय 4 कर दिया। अरे टर्म्स दो हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। अब ओपनिंग के अंदर मल्टीपल 5-6 आइटम हो सकती है, इसके अंदर क्या शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह सब कुछ नहीं हो सकते, बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह भी हो सकता है। समझ पा रहे नहीं भाई? बात समझो, मैं कह रहा हूं जब आप ओपनिंग ट्रेड पेबल ले रहे हो उसके अंदर मल्टीपल आइटम्स हो सकती है, क्लोजिंग ट्रेड पेबल में भी मल्टीपल आइटम्स हो सकती है तो दो ही टर्म्स ना, ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग के अंदर बहुत चीजें हो सकती हैं, क्लोजिंग के अंदर बहुत चीजें हो सकती हैं, बट आप एवरेज किसका कर रहे हो, ओपनिंग और क्लोजिंग का। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। एक बच्चा करता 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4। समझो दो ही टर्म्स हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 एवरेज निकालना है, 4 टर्म्स नहीं है। ये बात समझ पाए गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मैं कैसे रखूं क्वेश्चन, वो 2 पेज में आ रहा है, ये मैंने यहां लिख दिया, जो पीछे की 2 इंफॉर्मेशन थी मैंने यहां लिख दी, क्रेडिट परचेज एंड परचेज रिटर्न फ्रॉम अबव। क्या परचेज रिटर्न माइनस होगी? होगी, क्यों नहीं होगी? मैंने डेटर में प्रोविजन माइनस करने के लिए मना किया है, परचेज रिटर्न तो माइनस होगी ना। फटाफट बताओ क्या रेशियो है। आंसर 6, करेक्ट 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 करेक्ट, गलत। हाँ वो डेज का हो गया। फोर इज द करेक्ट आंसर। देखिए गाइस, हाँ जी देखिए, मेरी बात समझे, यहां पे जब आप क्रेडिट परचेज ले रहे हो तो बट ऑब्वियस रिटर्न हटा के देखना, हमें नेट वाली लेनी है, ठीक है। तो नेट क्रेडिट परचेज अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल। तो जब आप एवरेज देखेंगे तो ओपनिंग में जो आ रहा है वो सब ले लो, क्लोजिंग में जो आ रहा है वो सब ले लो, फिर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। कोई डाउट है पूछो। जयेश कोई डाउट है तो जल्दी पूछ। कौन सा 1.5 लाख?
भाई ये ओपनिंग है 1 लाख प्लस 140, ये क्लोजिंग है 25 प्लस 35 डिवाइड बाय 2 किया 1.5 लाख आ गया। ओपनिंग में दो हैं क्रेडिटर और बीपी, क्लोजिंग में दो हैं क्रेडिटर और बीपी, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। हाँ क्रेडिट सेल में भी सेल रिटर्न माइनस करेंगे। गाइस एक नई बात बता रहा हूं, सुनो प्लीज, एक नई बात सुनेंगे। हाँ जी, एक नई बात सुने गाइस, एक कॉन्सेप्ट है, प्लीज बहुत ध्यान से सुनना। क्रेडिट सेल अगर मैं नहीं निकाल पा रहा, क्रेडिट सेल अगर मैं नहीं निकाल पा रहा, तो इन्होंने बोला कि आप टोटल सेल से काम चला सकते हो। एक क्वेश्चन में टोटल सेल गिवन थी, कैश सेल गिवन थी, जो आपने अभी अभी किया। क्या आपने टोटल सेल में से कैश सेल निकाल के हटा के क्रेडिट सेल निकाली? एक बच्चा बोला आपने टोटल सेल अलाउ कर रखा, मैंने टोटल सेल करा, मेरा ठीक है, मेरे को नंबर दो। क्या आप मेरी बात समझ पाए क्या हुआ है? मैंने क्या बोला है? क्रेडिट सेल, अब जो नहीं सुन रहे ये डब्बे हैं, मेरे को बाद में आके बोलेंगे हमने टोटल सेल ले लिया, आपने अलाउ कर रखा था। क्रेडिट सेल अगर नहीं निकल पा रही तो आप टोटल सेल यूज कर सकते हैं। समझे मेरी बात? ये नहीं कि टोटल सेल गिवन है तो टोटल उठा लो, अगर टोटल में से कैश सेल हटा के क्रेडिट निकाल सकते हो तो क्रेडिट निकालो। अगर क्रेडिट नहीं निकल पा रही, मतलब टोटल गिवन है कैश नहीं पता, तो आप टोटल सेल से काम चला सकते हो। क्या ये सेम बात यहां पे लग गई? तो यहां पे टोटल परचेज से भी काम चल सकता है। ये जो छोटी छोटी बातें सर ये कैसे याद रहेंगी गाइस? अगर आप इस रेशियो की स्टार्टिंग वाला पेज देखो तो मैंने ये बातें बादल बना बना के लिख दी है। पहला इसका बादल देखो, प्रोविजन फॉर बैड डेट डाउटफुल डेट नॉट डिडक्टेड सो दैट रेशियो डजंट गिव फॉल्स इंप्रेशन। अब इसको पढ़ते ही तुम्हें याद आ जाएगा क्यों मैनेजर माइनस कर रहा था रेशियो, डेटर कम दिखाने की कोशिश कर रहा था ताकि प्रमोशन मिल जाए। यहाँ पे इफ क्रेडिट सेल इज नॉट गिवन, क्या लिखा मैंने? कैन नॉट बी कैलकुलेटेड देन टोटल सेल कैन बी टेकन। ये बातें सारी मैंने हैंड रिटन दे दी, ठीक है। ऑफिशियली इसका लास्ट रेशियो, सर अभी तो बोलो बहुत सारे हैं, मैंने कहा इसके अलावा 2 रेशियो नए इंट्रोड्यूस हुए थे लास्ट ईयर। फटाफट करते हैं, ये वाला ऑफिशियली रेशियो हम लास्ट करके वो नए वाले 2 भी देख लेते हैं, स्पीड पकड़ते हैं। कितने क्वेश्चन कर लिए तुमने? 1 2 3 4 5 6, चले अभी तो बहुत सारे करने हैं। हाँ जी, इधर देखेंगे नया रेशियो आ रहा है भाई साहब। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय वर्किंग कैपिटल? डे टू डे वर्किंग के लिए जितनी कैपिटल, जितने फंड्स अवेलेबल हैं। हाँ जी, कैसे निकालते हैं वर्किंग कैपिटल? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। क्या हो गया, क्यों नहीं याद? पहली क्लास ही नहीं याद? वीडियो तो देखी थी, क्या रहा था? हाँ जी, इधर प्लीज सामने देखे, मैं कह रहा हूं प्लीज बहुत ध्यान से सुनना। ये रेशियो का क्या कहना है कि डे टू डे वर्किंग के लिए आपके पास जितने फंड, जितनी कैपिटल अवेलेबल है, बोले तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। डे टू डे वर्किंग के लिए आपके पास जितनी कैपिटल अवेलेबल है, जितना फंड्स अवेलेबल है, बोले तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, इस फंड को कितना इफेक्टिवली चैनलाइज करके, यूज करके आप सेल जनरेट कर पा रहे हो। वर्किंग कैपिटल कितना इफेक्टिवली यूज करके, जो फंड्स आपके पास अवेलेबल हैं, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, इन फंड्स को कितना इफेक्टिवली चैनलाइज करके आप सेल जनरेट कर पा रहे हो, ठीक है। तो यहां निकल के आया वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कि कितना आप टर्नओवर जनरेट कर पा रहे हो डे टू डे वर्किंग कैपिटल से। तो हमारे पास आया नेट सेल्स अपॉन में वर्किंग कैपिटल। गाइस नेट सेल्स कैसे निकलेगी? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और अपॉन में वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगा? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अच्छा मेरे को एक छोटी सी चीज बता दो, आगे भागने से पहले मेरे को एक छोटी सी चीज बता दो। हाँ जी, इधर आ जाओ एक सेकेंड। हाँ जी, सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, को मैं बहुत बेसिक टर्म में क्या बोल सकता हूं? कॉस्ट। क्या कॉस्ट में प्रॉफिट बोले तो जीपी ऐड किया जाए तो सेल आ जाती है? तो अगर सेल्स में जीपी माइनस कर दूं क्या कॉस्ट आ जाएगी? तो ये कुछ बेसिक्स अपने दिमाग में रखो। बेसिक क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस जीपी इज इक्वल टू नेट सेल्स। कॉग्स क्या है? कॉस्ट, आपकी खरीद। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट मार्जिन, जो आपने ऐड किया है। और सेल क्या है? जितने में मैं बेच रहा हूं। क्या ये बात दिमाग में रहती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज मेरी खरीद, मेरी कॉस्ट। प्रॉफिट मार्जिन इज ग्रॉस प्रॉफिट, जो मैंने सस्ता खरीद के महंगा बेच के बनाया। तो जब मैं प्रॉफिट ऐड कर रहा हूं तो पता लग पा रहा है कि कितने का बिका, ठीक है।
तो अगर सेल्स में से प्रॉफिट हटाता हूं, नेट सेल्स में जीपी हटा दो तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट, बोले तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें अपने दिमाग में रखेंगे। आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, अच्छा ये बता दो करंट एसेट में क्या माइनस करोगे कि लिक्विड एसेट बन जाए? आईपीए। क्या क्या होता है? इन्वेंट्री, प्रीपेड, एडवांस टैक्स। जो नहीं बोल पा रहे उनको दिक्कत आने वाली है थोड़े दिन में, रुको। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सुनो, कहानी ये है, क्वेश्चन 7, 8, 9, 10, 11, जिसकी जो स्पीड है शुरू करो, भागो। टेंथ में जो बच्चे मेरे से 11th में पढ़े हैं, 20% ऑफ सेल, 1/5 ऑफ सेल, क्या 1/4 ऑफ कॉस्ट होता है? जो नहीं पढ़े वो सेल को एक्स लेके भी खेल सकते हैं। जब यहां तक पहुंचोगे रिपीट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, आप जब आंसर दिखा रहे हैं 6, 7 का ये, 8 का ये, आप बताना, मैं आपका आंसर कंफर्म करता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10। हाँ जी, 7th का शुरू से चलो ना भाई, ऐसे नहीं होता, शुरू से चलोगे, पहले 7 चेक कराओगे। निकालना कैसे बताता हूं, नेट सेल्स अपॉन में वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कि वर्किंग कैपिटल जो डे टू डे वर्किंग के लिए आपके पास फंड्स अवेलेबल है, कैपिटल अवेलेबल है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, उससे कितना इफेक्टिवली सेल जनरेट हो रही है। 7th का आंसर, 7th का चेक कराओ पहले, करेक्ट, करेक्ट, 7th का गलत। 7th में कोई करंट एसेट बता पाएगा कैसे निकालने? भाई आप बताओ, 7th में करंट एसेट कैसे निकालेंगे? चल तेरे पास लिक्विड एसेट है, तेरे पास इन्वेंट्री है, प्रीपेड एडवांस टैक्स ऐसी कोई चीज नहीं है, लिक्विड एसेट पता है, इन्वेंट्री पता है, करंट एसेट कैसे निकलेंगे? क्या लिक्विड एसेट में इन्वेंट्री ऐड कर दें तो करंट एसेट आ जाएगा? करंट एसेट पता है, करंट लायबिलिटी पता है, वर्किंग कैपिटल आ गया, आपको सेल्स पता है, उसमें सेल रिटर्न हटा के आप नेट सेल्स निकाल सकते हो, नेट सेल्स अपॉन में वर्किंग कैपिटल। 7th का आंसर चेक करा लो, करेक्ट, करेक्ट, गलत, 8th का करेक्ट है, करेक्ट, करेक्ट, 7th का चेक कराओ, करेक्ट, करेक्ट, 7th का आंसर आ गया। कब तक कर रहे हो? करेक्ट भाई, कब तक कर रहे हो? फॉर्मूला ही लिख ले पहले, नेट सेल्स अपॉन में वर्किंग कैपिटल। सुन लो, सेल का फैंसी नाम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इधर देखो गाइस, प्लीज सामने देखो, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस कैश सेल, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस क्रेडिट सेल, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस सेल रिटर्न। क्या मेरे को क्रेडिट सेल नहीं, मेरे को तो नेट सेल चाहिए, तो टोटल सेल माइनस रिटर्न, नेट सेल, नेट सेल अपॉन में वर्किंग कैपिटल। लिक्विड एसेट में इन्वेंट्री ऐड करो, करंट एसेट आता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करो, वर्किंग कैपिटल आता है, नेट सेल अपॉन में वर्किंग कैपिटल। करेक्ट, 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 गलत, करेक्ट, 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 आपका नहीं दिख रहा, करेक्ट, क्या ये गलत है, करेक्ट, 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 गलत, गलत, कौन सा? 7 का आ गया 4, 7 का आंसर आ गया 4, 7 में किसी को डाउट? 7th हो चुका है हमारा, 7th का आंसर आ गया 4, 8 चेक करा लो, एक सेकंड, 9 भी चेक कर लेता हूं। हाँ जी, 8 करेक्ट, 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 करेक्ट। भाई सब लोग भागे जा रहे, कुछ तो कर लो यार, कौन सा? 8 करो ना फटाफट, करेक्ट, नहीं, करेक्ट, 9th, 9th का ये नहीं है, करेक्ट, नहीं, करेक्ट, 8 का 8 है, 8 हो गया सबका। अबे ठुल्लू होगा तेरा, आंसर मैं बताया तो छोड़ देता है। भाई सुन मेरी बात, तेरे को अभी भी नहीं रियलाइज हो रहा ना, जब रिश्तेदार घर आके बोलेंगे ना कि हाँ हमारा लड़का फेल है, बोर्ड में नहीं क्लियर हुआ, घर वाले रोते हुए दिखेंगे, तब तेरे को रियलाइज होगा। हदें पार करके बैठा है कार्तिक, सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी तूने, हद पार कर दी है। सो 200 बच्चों में इकलौता है सच में जो ऐसी हरकतें कर रहा है।
मैंने आंसर बताया, हाँ हो गया, करा तूने? मैं आंसर लिख रहा हूं, जिसका गलत आएगा वो सामने असेस कर लेगा। सुनो एक सेकेंड, 7 का 4 है, 8 का 8 है, 9 का 4 है, 10 का 10 है। 4 8 4 10, 4 8 4 10। ये आपके पास ये 2 महीने आपके लिए बहुत क्रूशियल है। आपकी दुनिया इधर की उधर हो सकती है। कई लोग रुल रहे होंगे 2 लाख रुपए साल में, और कई 20 लाख तक पहुंच जाएंगे। मैं सच बता रहा हूं, आपके ये 2 महीने डिसाइड करने वाले हैं कि आप 20 लाख रुपए से शुरू करोगे, 2 लाख से शुरू करोगे। जस्ट आफ्टर स्कूल 3 साल बस उसने, बंदे ने कॉलेज करा है, और शायद उसका 18.5 लाख का पैकेज लगा था, जिसका दिखाया था मैंने आपको। स्कूल पास आउट होते ही 3 साल कॉलेज में स्पेंड करे, 18.5 लाख का पैकेज। और वहीं पे वो कुछ लोग हैं, सर पेपर चेक करा लो हमसे, 20 रुपए पर पेपर ले लेंगे। तो जमीन आसमान का डिफरेंस आ सकता है आपकी लाइफ में, अगर 2 महीने आपने सही से पढ़ लिए तो। 2 महीने खराब करो, 2 लाख रुपए साल का कमाओ, घर वाले भी सर पीटे कि किसको पैदा कर लिया, बोझ पाल लिया। और 2 महीने मेहनत करके ऐसा करो कि घर वालों को जो चाहिए वो दे सको। मेरे को पता ना, पेरेंट्स जब फील करते हैं, सबको बताते हैं कि हम प्राउड फील करते हैं इससे। वो फीलिंग नहीं चाहिए लाइफ में भाई। सबसे तगड़ी फीलिंग होती है लाइफ की जब पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं। कभी किया उन्होंने? एक बार तो ट्राई कर ले, एक बार तो फीलिंग सबको लेनी चाहिए एटलीस्ट लाइफ में। हाँ जी, किसी आंसर में डाउट है तो बताओ, कौन सा मेरे को समझाना है? 4 8 4 10, मेरे को कौन सा समझाना है ये बताओ। 10th में मैं प्रॉब्लम बताया था, मैंने आंसर बता तो दिए। 11 नहीं करना अभी, मैंने नहीं बोला। सुने, 10th में ये बोला गया था कि ग्रॉस प्रॉफिट 20% है सेल का, कॉस्ट का नहीं। अब कॉस्ट तो मेरे को पता है, गिवन है 10 लाख की, तो प्रॉफिट 2 लाख नहीं है, प्रॉफिट 20% सेल का है। याद करो, जिनको मेरा 11th याद है उनको पहले याद दिलाता हूं। ये देख लो, 10th की बात कर रहे हैं हम 10th की बात कर रहे हैं। कॉस्ट, मैं सिंपल लिखता हूं, मैं बहुत सिंपल लिखता हूं, ध्यान से देखें। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्रॉफिट मींस जीपी, सेल्स मींस नेट सेल्स। ये देखो, करंट एसेट करंट लायबिलिटी से वर्किंग कैपिटल निकल जाएगा। कॉस्ट कितनी है मेरी? 10th क्वेश्चन कर रहे हैं, कॉस्ट कितनी है? 10 लाख। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है सेल का 20%। सेल तो पता ही नहीं सर। मैंने कहा एक सिंपल तरीका खेल लो, लेट सेल बी एक्स। सेफ साइड पे खेल लो, मैं अपना शॉर्टकट भी आपको दे दूंगा, 11th वाले बच्चों को पता ही है मेरा शॉर्टकट। लेट सेल बी एक्स, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 20% ऑफ एक्स, 20 अपॉन में 100x, तो 0.20x हो गया। अब इसको उधर ले जाओ तो कितना आया? 10 लाख इक्वल्स टू, ये माइनस हो जाएगा 0.80x। तो x को सॉल्व करो, 10 लाख डिवाइड बाय 0.80 कितना आता है? पक्का कितना आ रहा है? 12,50,000। तो गाइस ध्यान से सुनो, 10 लाख का आपका माल है, 2.5 लाख की आपकी प्रॉफिट है, और 12.5 लाख की आपकी सेल है। सॉल्व कर ली मैंने इक्वेशन। और जिसको शॉर्टकट याद करना है, जो शॉर्टकट में तेज था, वो सुन लो। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। कॉस्ट 10 है, प्रॉफिट मैंने बताया था, अगर सेल का 20% को क्या बोलते हैं? 1/5। तो कॉस्ट का कितना होगा? 1/4। 10 लाख का रिवर्स जा रहे, कम जाएगा। इधर कितना आ गया? 2.5, ये आ गया 12.5। ये डायरेक्ट थोड़ा सा शॉर्टकट है, टाइम बचाता है। लेकिन अगर शॉर्टकट पे डाउट है आपको, शॉर्टकट नहीं आता, शॉर्टकट में दोबारा डिटेल में बता दूंगा, अभी रेशियोज पे फोकस, तो आप एक्स लेके सॉल्व करो, ठीक है? यहां पे शॉर्टकट काम करता है। इफ प्रॉफिट इज 1/4 ऑफ कॉस्ट, तो 1/5 ऑफ सेल होता है। न्यूमरेटर सेम रहता है, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर ऐड हो जाता है, रिवर्स जा रहा तो माइनस हो जाता है। ये एक शॉर्टकट है मैथमेटिकल जो काम करता है, आप एक्स लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस केस में अब हो गया सॉल्व, कोई डाउट? कुछ नए रेशियोज कर ले, कितना टाइम है मेरे पास? है, हाँ जी सुन लो एक सेकेंड। हमने इस क्लास के कुछ अभी हेवी क्वेश्चन छोड़े हैं, आगे चल के मैं बता दूं, जैसे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। ये देखें गाइस, आगे चल के
आपके रेशियोज मिक्स होने वाले हैं, लिक्विडिटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। आप देख पा रहे हैं, क्लास 1 में किया था आपने लिक्विडिटी रेशियो, क्लास 2 में किया था आपने डेट इक्विटी रेशियो, क्लास 3 में आपने किया वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो ये सारे रेशियो मिक्स होकर क्वेश्चन फॉर्म में आपके सामने आएंगे। अब सोचो, डेटा आपको देखना है कि लिक्विडिटी रेशियो के लिए क्या काम आने वाला है, डेट इक्विटी के लिए क्या काम आने वाला है। तो अब दिमाग ज्यादा लगेगा। अभी तो क्लास स्पेसिफिक चल रहा है, अभी तो आप एक बंदे का माइंडसेट सोच रहे हो, अभी आप एफिशिएंसी सोच रहे हो, ठीक है। फर्स्ट क्लास में सप्लायर का माइंडसेट था, उधार पे बेचना नहीं। सेकंड क्लास में बैंक का माइंडसेट था कि लॉन्ग टर्म लोन देना नहीं देना, सॉल्वेंसी। थर्ड क्लास में मैनेजमेंट का माइंडसेट है कि एफिशिएंटली कौन काम कर रहा है, किसको प्रमोशन देना है, सो ऑन, ठीक है। चलो पहले मेरे को बताओ, आज की क्लास में आपने कितने रेशो करे अभी तक? 4। चलो चारों फटाफट मेरे को एक बार ऐसे ही बता दो कैसे निकलता है। पहले का नाम बोलो, पहले फर्स्ट का नाम क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। कैसे निकलता है? कॉग्स अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। सेकंड बोलो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। कैसे निकलता है? क्रेडिट सेल अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिट नहीं निकल पा रही तो टोटल लेना। फिर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। कैसे निकलता है? फोर्थ, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कैसे निकलता है? सुनना, इसी के कंटेक्स्ट में दो नए रेशियो इंट्रोड्यूस हुए लास्ट ईयर। इसका नाम क्या है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। वर्किंग कैपिटल से कितना इफेक्टिवली सेल जनरेट कर पा रहे हो। नेक्स्ट मैं नाम बोल रहा हूं, आप रेशियो बोल देना। मैं सिर्फ नाम बोल रहा हूं, आप रेशियो बोल देना। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, नेट सेल्स अपॉन में फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स मींस डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वाली बात, नेट फिक्स्ड एसेट्स। क्या बात समझ पाए? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नेट सेल्स अपॉन में वर्किंग कैपिटल। इसी कंटेक्स्ट में दो रेशियो और है। पहला मैंने बोला फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, ये है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। कोई दिक्कत? नेट सेल्स अपॉन में फिक्स्ड एसेट्स, कि फिक्स्ड एसेट्स कितना इफेक्टिवली यूज हुआ है सेल जनरेट करने में, आपकी मशीनरी, आपकी लैंड बिल्डिंग सो ऑन। हाँ जी, डेप्रिसिएशन माइनस करके चलेंगे, नेट एसेट लेंगे। आगे मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। हाँ मतलब माइनस करके चलना है ना, डेप्रिसिएशन, बस इतनी बात करिए। फिक्स्ड एसेट में डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। हाँ जी, आखिरी रेशियो नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, नेट सेल्स अपॉन में नेट एसेट्स। गाइस कैन एनीवन एक्सप्लेन नेट एसेट्स? सुनो, जब भी आप कोई बिजनेस खरीदने जाते हो, क्या उसके सारे एसेट्स और लायबिलिटीज खरीद डालते हो? मैं तो बिजनेस खरीदने निकला हूं ना, तो उसके सारे एसेट्स सारी लायबिलिटीज मेरी, और सारे एसेट्स और लायबिलिटीज आ गए, मतलब नेट एसेट्स आ गए। गाइस याद करो, शेयर्स में जब हम बिजनेस खरीद रहे थे तो मैंने टर्म यूज करी थी नेट एसेट्स, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। शेयर्स के चैप्टर में जब हम बिजनेस खरीदने निकले थे, मैंने टर्म यूज करी थी नेट एसेट्स, यानी टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। सोच पा रहे हैं? तो नेट एसेट्स मींस एसेट माइनस लायबिलिटी। इतनी औकात है इस बिजनेस की। लेट्स से एसेट है 10 लाख के, लायबिलिटीज है 2 लाख की। बिजनेस की औकात कितनी हो गई? 8 लाख। बट वो मांग रहा है 9, गुडविल के मांग रहा है। बट मैं कह रहा हूं मैं साथ दूंगा, उस केस में मेरा कैपिटल रिजर्व होगा। औकात से ज्यादा दे रहा हूं तो गुडविल का दे रहा हूं। बिजनेस की औकात 8 लाख है, उससे ज्यादा दे रहा हूं तो एक्स्ट्रा जो दे रहा हूं गुडविल का है। बिजनेस की औकात 8 लाख है, उससे कम दे पा रहा हूं, बिजनेस नहीं चल रहा, कम में खरीद पा रहा हूं, तो मेरा कैपिटल प्रॉफिट है जो कैपिटल रिजर्व जाएगा। तो नेट एसेट्स मींस बिजनेस की औकात। अब ध्यान से सुनना, बैलेंस शीट में इस तरफ एसेट्स आ गए, इस तरफ मेरी लायबिलिटी आ गई, और इधर मैं बोल देता हूं कैपिटल इंप्लॉयड। कोई दिक्कत? क्या एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज योर नेट एसेट? अब ध्यान से सुनना, लेट से मैंने इधर लिख दिया 10, इधर लिख दिया 2, तो कैपिटल इंप्लॉयड कितनी है? एक बात सुनना, इस बिजनेस के नेट एसेट्स कितने के हैं? इस बिजनेस के नेट एसेट्स कितने के हैं? क्या इस बिजनेस की औकात 8 है? क्या मैं नेट एसेट को सिनोनिम बोल सकता हूं कैपिटल एम्प्लॉयड का? याद करो, फर्स्ट बुक, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 2 तरीके थे, याद आया? एसेट साइड अप्रोच, लायबिलिटी साइड अप्रोच। एसेट साइड अप्रोच में एसेट्स माइनस लायबिलिटी कर रहे थे, और लायबिलिटी साइड अप्रोच में कैपिटल प्लस रिजर्व कर रहे थे। कोई बात नहीं भाई, ऐसे देख लो
एसेट माइनस लायबिलिटी, इस बिजनेस की औकात 8 लाख है, वो 8 लाख कहीं ना कहीं कैपिटल एम्प्लॉयड में आपको नजर आ जाएगा। क्या नेट एसेट, धंधे की औकात, इज अ सिनोनिम टू कैपिटल एम्प्लॉयड? तो यहां पे क्या नेट एसेट की जगह कैपिटल एम्प्लॉयड भी आ सकता है? ये दोनों रेशियो लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुए थे, तो मेरे हिसाब से बोर्ड एग्जाम इस पे इस साल ज्यादा फोकस करेगा। लास्ट ईयर तो पहली पहली बार आए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं निकल पाए थे इसके, इतने क्वेश्चंस नहीं थे ना मार्केट में, तो मेरे हिसाब से नए रेशियोज पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। एक बार इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, बस क्लास खत्म कर रहा हूं 2 मिनट में, अभी हैवी क्वेश्चन हमने नहीं करे इसके, बता दूं। सर ये कहां है नए रेशियो? गाइस नए रेशियो पेज नंबर 131 पे है। क्या इसमें आप डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड कर चुके हो लास्ट क्लास में? डेट अपॉन में डेट प्लस इक्विटी, कौन कौन सा नया आ गया? फिक्स एसेट टर्नओवर, नेट एसेट टर्नओवर। फिक्स एसेट टर्नओवर बोलो, जल्दी बोलो। नेट सेल्स अपॉन में फिक्स एसेट, ये देख लो, नेट सेल्स अपॉन में फिक्स एसेट। क्या फिक्स एसेट में डेप्शन माइनस कर रखा है? और ये आ गया क्या? नेट एसेट टर्नओवर। क्या नेट एसेट टर्नओवर को कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर भी बोला गया? तो कई लोग कंफ्यूज मत हो जाना। नेट एसेट मींस बिजनेस की औकात। बिजनेस की औकात कितनी है? जितना ओनर ने कैपिटल लगा रखा है, जितना धंधे में पैसा लगा उतनी बिजनेस की औकात है। सोच पा रहे हैं? तो नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड सिनोनिम है। एक क्वेश्चन ट्राई करें इसका, कौन सा वाला करें? एक थर्ड वाला करके बताओ, चलो पेज नंबर 133 पे आइए। चले आप हम साथ में करते हैं। फिक्स एसेट बोले तो नॉन करंट एसेट कितने के? इसमें एक्यूमुलेटेड कितना है? तो कितने के हो गए? और सेल कितने की है? आंसर क्या है? तो फिक्स एसेट कितना इफेक्टिवली यूज हुए सेल जनरेट करने में? नेट सेल्स अपॉन में फिक्स एसेट। ठीक है, ये भी हम कर ही लेंगे, सिंपल से क्वेश्चंस है। हाँ जी, क्या? ठीक है, मेनली हमारे जब रेशियोज कवर हो जाएंगे, सुन लो हमारी, मेरी बात सुने, रेशियोज में टोटल 4 टॉपिक्स थे। पहला, कोई बता पाएगा टॉपिक के नाम बताओ? पहला लिक्विडिटी रेशियोज। एक बार बस, मैं 2 मिनट में क्लास खत्म कर रहा हूं, ठीक है। रेशियोज की फर्स्ट क्लास बोलो लिक्विडिटी रेशियोज, सेकंड क्लास सॉल्वेंसी रेशियो, थर्ड क्लास एफिशिएंसी बेस्ड रेशियो, इनको एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो बोला गया। टर्न अराउंड टाइम क्या है? अच्छा एक बात बताओ, डेटर से टाइमली रिकवर करना जरूरी है ताकि बिजनेस में कैश क्रंच ना आए, क्रेडिटर से क्यों टाइमली रिकवर कर रहे हैं? ये ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्यों? अगर आप टाइम पे नहीं दोगे, आपकी मार्केट में क्रेडिट वर्दीनेस हिट हो जाएगी, अगली बार आपको उधार पे ही माल नहीं देगा। चले, मैं आपसे फॉर्मूलाज नहीं पूछ रहा, आप एटलीस्ट रेशियोज के नाम बता दो मेरे को, ठीक है। पहली क्लास लिक्विडिटी रेशियो, उसमें पहला रेशियो करंट रेशियो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। दूसरा लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो एसिड टेस्ट, कैसे आया? लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, याद आया? पहली क्लास लिक्विडिटी रेशियो, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो। दूसरी क्लास सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी में पहला बोलो डेट इक्विटी, फिर 2 एक साथ आए थे, टोटल एसेट टू डेट और प्रोप्राइटरी। फिर कौन सा आया था? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, दैट हाउ मेनी टाइम्स माय अर्निंग्स आर एबल टू कवर द इंटरेस्ट कॉस्ट। कितना टाइम्स था रीजनेबल? 6 to 7 टाइम्स। 6 to 7 टाइम्स। मैं लोन लेने गया था 100 करोड़ का, 10 करोड़ का ब्याज बैठ रहा था, बैंक कह रहा 50 करोड़ पे नहीं देंगे, 60-70 करोड़ की ईवीआईटी होनी चाहिए तुम्हारी। फिर थर्ड क्लास में आज कौन से? एफिशिएंसी बेस्ड रेशियो, पहला इन्वेंट्री टर्नओवर, कॉग्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। दूसरा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, क्रेडिट सेल अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तीसरा क्रेडिट परचेज अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल। चौथा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। पांचवा नेट सेल्स अपॉन में फिक्स एसेट। छठा नेट सेल्स अपॉन में नेट एसेट। नेट एसेट का सिनोनिम। क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच, टाटा बाय।